आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ दिल्ली की राजनीति बल्कि पूरे देश में गूंज रही है। आम आदमी पार्टी की कड़ी हार और उसके पीछे छिपे कुछ विवादास्पद घटनाक्रम आज हमारे चर्चा का विषय बन चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या उनकी हार का कोई गहरा कारण था या फिर यह सिर्फ एक सामान्य चुनावी परिणाम था? दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार को एक और मामले से जोड़ा जा रहा है जो साल 2022 में हुआ था, जब दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था जिसने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा का मजाक उड़ाया। क्या इस बयान का असर उनकी चुनावी हार पर पड़ा? क्या इसे एक चूक माना जा सकता है या फिर यह एक बड़े राजनीतिक संदेश का हिस्सा था? ये सवाल आज भी दिल्ली की राजनीति में गूंज रहे हैं। केजरीवाल का वह बयान जिसमें उन्होंने फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने का मजाक उड़ाया था, आज भी लोगों के दिमाग में ताजे हैं। इस बयान को लेकर कश्मीरी पंडितों ने गहरी नाराजगी जताई थी और सोशल मीडिया पर इसका विरोध किया था। क्या यह नाराजगी उनकी हार की वजह बन सकती है? क्या यह एक संयोग था या फिर यह हार उस बयान का प्रतिफल था? हम आपको इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। तो इस विवादास्पद बयान और उसकी प्रतिक्रिया के बाद हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की हार ने कई सवालों को जन्म दिया। क्या यह हार उन बयानबाजी का नतीजा थी या फिर दिल्ली की राजनीति का यह बदलाव कुछ और कारणों से हुआ है? क्या यह समय के साथ सुलझने वाला मामला है या फिर कश्मीरी पंडितों की पीड़ा से जुड़ा एक लंबा राजनीतिक संघर्ष है जो अब आकार ले रहा है? हमारे पास कुछ नई जानकारी भी है जो इस मामले में नई दिशा में मोड़ ला सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया दौरा और उनके वीडियो ने भी एक नया मोड़ लिया है। इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ अपनी नातिन के साथ खेलते हुए नजर आए। क्या इस वीडियो के पीछे भी कोई राजनीतिक संदेश छिपा है? क्या यह केवल उनके निजी जीवन का हिस्सा था या फिर इसमें कोई रणनीति थी? इस मामले में अब तक कोई ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक बात साफ है, जो भी इस चुनाव और उस बयान के पीछे की सच्चाई को जानना चाहता है, उसके लिए कई तरह के मोड़ और घटनाएं सामने आने वाली हैं। अब हम आपको पूरी तरह से इस विवाद की गहराई में ले जाएंगे और हर एक पहलू को पूरी तरह से समझेंगे। अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, दिल्ली विधानसभा में एक अहम मुकाबले में उतरे थे। उनके सामने बीजेपी के प्रवेश सिंह वर्मा थे। यह चुनावी मुकाबला सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि दिल्ली के भविष्य को लेकर एक बड़ा सवाल था। दिल्ली की जनता ने इस चुनाव में अपनी राय दी और आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल की हार एक ऐसे नेता की हार मानी जा रही है जो हमेशा दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करने के लिए जूझते रहे हैं। लेकिन इस हार के बाद एक बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ था। वह विवाद मार्च 2022 से जुड़ा हुआ है, जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के दर्द पर टिप्पणी की थी। उस समय उन्होंने फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह कहा था कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। इस बयान पर कश्मीरी पंडितों ने तीव्र प्रतिक्रिया दी थी और उन्हें लगा था कि यह बयान उनके दर्द और संघर्ष का मजाक उड़ाने जैसा था। यह बयान बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और कश्मीरी पंडितों के समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा कर दी थी। अनुपम खेर, जो खुद कश्मीरी पंडित हैं, ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इसे इंसानियत के खिलाफ बताया था। उनका कहना था कि यह एक ऐसा बयान था जिसने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को मजाक के रूप में लिया
और यह असहनीय था। केजरीवाल का यह बयान उस समय दिल्ली विधानसभा में दिया गया था जब कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर पूरे देश में बहस हो रही थी। फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को उजागर किया था और यह एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका था। इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल का बयान उस समय बहुत ही चौंकाने वाला था और इसे एक गलती के रूप में देखा गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बयान का असर उनके राजनीतिक जीवन पर पड़ा और क्या यही उनकी हार की वजह बनी? इस हार के बाद अरविंद केजरीवाल को कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर उनकी तीखी आलोचना की गई और कश्मीरी पंडितों ने इसे उनके खिलाफ एक बड़ा विरोध आंदोलन बना लिया। इस विरोध का परिणाम क्या था, यह हम आज देख रहे हैं। क्या कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ाना और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई न करना इस हार का प्रमुख कारण था? अब यह सवाल उठता है कि क्या इस हार की राजनीतिक और सामाजिक असर है? क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए यह एक चेतावनी थी? क्या यह हार पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है और क्या यह भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है? हम आपको अब इस मामले में कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताते हैं जो इस मामले को और भी गंभीर बनाती हैं। जब अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ाया तो उनके बयान पर सोशल मीडिया पर भारी प्रतिक्रिया आई थी। अनुपम खेर जैसे अभिनेता जो खुद कश्मीरी पंडित समुदाय से हैं, ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे इंसानियत की सीमा पार करने वाला बयान बताया। उनका मानना था कि ऐसा बयान केवल राजनीति की दृष्टि से नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों के लिए एक अपमान था। इसके बाद इस मुद्दे पर लोगों ने खुलकर अपनी राय दी। कई कश्मीरी पंडितों ने अपनी कहानियां साझा की और बताया कि कैसे उनकी पीड़ा को मजाक में लिया गया। यही नहीं, कश्मीरी पंडितों के कई संगठन भी इस मुद्दे पर उठ खड़े हुए थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग की थी। इस पूरी घटना ने राजनीति से लेकर समाज तक में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था जो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विवाद के चलते कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या इस तरह के बयान देकर किसी नेता को अपनी लोकप्रियता बढ़ानी चाहिए? क्या इस तरह की बयानबाजी से चुनावी परिणाम बदल सकते हैं? यह सवाल तब और भी महत्वपूर्ण हो गया जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं एक और बड़े अपडेट की जो इस मामले में जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में वे अपनी नातिन के साथ खेलते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी हुई और कुछ लोग यह सवाल उठाने लगे कि क्या यह वीडियो केवल एक निजी पल था या फिर यह एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था। यह वीडियो योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे के दौरान सामने आया था, जहां वे अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां के ग्रामीणों के साथ समय बिताया, मंदिर गए और स्कूल भी गए। क्या यह वीडियो दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ भी अपनी सादगी को महत्व देते हैं या फिर यह एक राजनीतिक संदेश था? इस वीडियो को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह सवाल अब भी बाकी है। क्या यह वीडियो किसी बड़े राजनीतिक संदेश को दर्शाता है या फिर यह केवल उनके निजी जीवन की झलक था? अब हम आपके विचारों का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की हार का मुख्य कारण उनका वह विवादास्पद बयान था जिसे उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ाते हुए दिया था? क्या यह बयान उनकी चुनावी हार का मुख्य कारण बन सकता है? हम चाहते हैं कि आप इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि इस बयान से कश्मीरी पंडितों के बीच नाराजगी को बढ़ावा मिला और क्या इसने दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लिया?
इसके अलावा क्या आप योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे और उनके वायरल वीडियो पर कोई खास नजरिया रखते हैं? क्या यह केवल एक निजी पल था जिसमें मुख्यमंत्री अपनी नातिन के साथ समय बिता रहे थे, या फिर यह एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था? हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के बारे में अपने विचार भी हमारे साथ साझा करें और हमें बताएं कि क्या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा हुआ हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो और चर्चा में दिलचस्पी है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस मामले पर अपनी राय जाहिर करें और हम सब मिलकर इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई तक पहुंचने में मदद करें। हमारी कोशिश है कि हम आपको हर मामले के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराएं ताकि आप पूरी तरह से सूचित रह सकें। इसके अलावा हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको समय समय पर इस तरह के मामलों पर ताज़ा अपडेट मिलते रहेंगे। हमारी टीम इस प्रकार के महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों पर काम कर रही है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों। आपके विचारों और सुझावों से ही हम बेहतर सामग्री और अपडेट ला सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपके विचार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस चर्चा में अपनी भागीदारी से आप न सिर्फ इस मामले की गहराई को समझने में मदद करेंगे, बल्कि एक सकारात्मक संवाद भी बनाएंगे। हम आपके हर कमेंट का स्वागत करते हैं और इसे गंभीरता से लेते हैं। तो कृपया इस वीडियो पर अपनी राय और विचार व्यक्त करें और हमारी टीम से जुड़े ताकि हम मिलकर किसी भी मामले की सच्चाई का खुलासा कर सकें। हमें उम्मीद है कि आप इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाएंगे और इस चर्चा को और भी महत्वपूर्ण बनाएंगे। इस पूरे मामले में अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं और यह जानना हमारे लिए जरूरी है कि क्या अरविंद केजरीवाल की हार का कारण उनका वह बयान था जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द का मजाक उड़ाते हुए दिया था। क्या यह केवल एक चुनावी हार थी या फिर इसके पीछे एक गहरी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया छिपी हुई थी? इन सवालों का उत्तर समय के साथ धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि यह मामला केवल एक चुनावी नतीजा नहीं था, बल्कि इससे जुड़ी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं बेहद महत्वपूर्ण थी। योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे और उनके वीडियो ने भी इस मामले को नया मोड़ दिया है। क्या यह वीडियो एक निजी पल था जिसमें मुख्यमंत्री अपनी नातिन के साथ समय बिता रहे थे, या फिर इसमें कुछ और गहरी राजनीतिक मंशा छिपी हुई थी? आने वाले समय में यह सवाल और स्पष्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस बयान नहीं आया है। क्या यह उनकी राजनीति के एक नए दृष्टिकोण का संकेत था, या फिर यह सिर्फ एक सामान्य पारिवारिक पल था? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में कई बातों पर विचार किया जाना चाहिए। क्या कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को मजाक में उड़ाने का परिणाम केवल एक चुनावी हार था, या फिर इसने समाज में गहरे राजनीतिक असर छोड़े हैं? क्या इससे कोई बड़ा संदेश दिया गया है जो अब तक राजनीति में अनकहा था? इसके अलावा क्या अरविंद केजरीवाल को अपने बयानों को लेकर कोई सबक मिला है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें भविष्य में मिल सकता है। इस बीच हम आपको यह भी याद दिलाते चलें कि राजनीति से जुड़े इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर समय समय पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। इन मुद्दों पर जनता की राय ही सही दिशा तय करती है। हम हमेशा यह चाहते हैं कि आप हमारी चर्चा में भाग लें और आपके विचार हमें इस मामले को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करें। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आपको इस पूरे मामले पर ध्यान रखने का सुझाव देते हैं, क्योंकि समय के साथ नई जानकारी सामने आ सकती है और हो सकता है कि कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हों।
जो इस केस को और भी दिलचस्प बना दे। हम आपकी भागीदारी की पूरी उम्मीद रखते हैं ताकि हम मिलकर इस पर और विस्तृत चर्चा कर सकें और सही निष्कर्ष तक पहुंच सकें। तो इस मामले पर हमारी चर्चा यहीं समाप्त होती है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम इस मामले में लगातार अपडेट देते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो से जुड़े किसी भी पहलू पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें और अपनी राय हमें बताएं। धन्यवाद।